अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन और स्ट्रीमलीट का यूज़ करते हुए एआई वॉइस चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम एक एआई असिस्टेंट यानी एआई चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम सिंपली टेक्स्ट में इनपुट देते थे और हमें जो रिस्पॉन्स आता था वो भी टेक्स्ट में ही आता था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक एआई वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं, जिसमें हम उर्दू में वॉइस देंगे, यानी वॉइस में हम इनपुट दे रहे होंगे और हमें वॉइस में ही आउटपुट आएगी। इसमें किस तरह से काम हो रहा होगा वो हम बाद में देखेंगे, यानी हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसे क्रिएट कर रहे होंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली है ऐप 13 के नेम से। इससे पहले हम स्ट्रीमलीट को यूज़ करते हुए 12 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, जिनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्रिएट कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरह से काम हो रहा होगा। इसमें हम ये करेंगे कि हम वॉइस पे इनपुट देंगे और जो हमारी इनपुट होगी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी और हमारे मॉडल के पास जाएगी, और उसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स आएगा वो भी टेक्स्ट में ही आएगा, उर्दू टेक्स्ट में। और हमारा जो ये असिस्टेंट होगा ये उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करके हमें दे रहा होगा, यानी हमारी जो इनपुट होगी वॉइस में वो पहले प्रोसेस होके टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी टेक्स्ट में आएगा और फिर वो कन्वर्ट होके वॉइस में हमारे पास आएगा। इसमें हम किस तरह से कर रहे होंगे, उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, यानी जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इनके साथ ही मैंने यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल रोमन उर्दू में मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप सिंपली इन कमेंट्स को ही रीड कर लेते हैं तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगी कि इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, यानी आप इजीली इस कोड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम देख भी लेते हैं कि हम किस तरह से इसमें काम कर रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने लैंगचैन में से एक क्लास इंपोर्ट किया है, जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। इसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है एआई से जो प्रॉम्प्ट जनरेट होगा उसे हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट किया। उसके बाद हमने ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे किया। ये ह्यूमन जो यानी यूज़र का इनपुट होगा उसके लिए हम यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैसेज प्लेस होल्डर है। मैसेज प्लेस होल्डर जो होगा जिसमें हमारी जो हिस्ट्री होगी उसे हम हैंडल कर रहे होंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट किया। उसके बाद सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। ये हमारे सिस्टम का जो मैसेज होगा जो कि एआई को इंस्ट्रक्शन देगा कि यूज़र ने क्या क्वेरी की है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है लैंगचैन कम्युनिटी में से .chat मैसेज हिस्ट्री को, जिसमें हमारी जो हिस्ट्री होगी, अगर मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स में दिखाऊँ, हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं, इसके कमेंट को रीड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसे हमने इसलिए इंपोर्ट किया ताकि चैट हिस्ट्री को हम स्टोर कर सकें। उसके बाद जो दूसरी लाइन है जिसमें हम कोर रनएबल हिस्ट्री कर रहे हैं और उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है रनएबल विद मैसेज हिस्ट्री को। इसमें हम मॉडल को चैट हिस्ट्री के साथ रन कर रहे हैं, यानी मॉडल को चैट हिस्ट्री के साथ रन करने के लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं गूगल जेन आई को, और हमने इंपोर्ट किया है गूगल जनरेटिव एआई को, जिसमें हम गूगल जनरेटिव एआई को यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसके साथ। इसी तरह से जो लाइब्रेरीज़ हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हैं और उनका क्या काम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है अपनी स्पीच के लिए, यानी जो हम इसमें इनपुट दे रहे होंगे या हमारे पास वापस जो रिस्पॉन्स आएगा, उसे हैंडल करने के लिए हमने ये लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट की है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट किया, जिसकी मदद से हम ये क्रिएट कर रहे हैं, ये ऐप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है OS को। OS रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उसके लिए हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट किया है। उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि अपने पेज का हम यहाँ पे जो टाइटल होगा वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। पेज का टाइटल क्या होता है उसके लिए मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं,
सो ये मैंने अपने ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे सिंपली ओपन कर लें यूट्यूब को, या हम यहाँ पे फेसबुक को ओपन कर लेते हैं, सो ये हमने ओपन किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके नेम के साथ एक लोगो आ रहा है। सो ये जो है ये बेसिकली पेज टाइटल है जो कि हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो ये हम किस तरह से कर रहे होंगे, उसके लिए हमने st.set पेज कॉन्फ़िग किया और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने पेज टाइटल दिया इसे, यह वॉइस असिस्टेंट, और हमने यहाँ पे साथ में एक आइकन जिसे आप लोगो समझ सकते हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो जब हम अपने इस ऐप को रन कर रहे होंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा ऐप भी ऊपर नज़र आएगा, इसका नेम नज़र आएगा और साथ में ये जो हमने आइकन ऐड किया, लोगो ऐड किया, ये नज़र आ रहा होगा। सो उसके बाद हमारे जो ऐप का मेन टाइटल है हमने यहाँ पे वो ऐड किया है। वो क्या हमने यहाँ पे किया, हम स्ट्रीमलीट की मदद से इसे ऐड कर रहे हैं। हमने st.title किया और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप नेम रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। हमने इसका नेम रखा है AI वॉइस असिस्टेंट और इसके साथ ही एक माइक का हमने यहाँ पे आइकन ऐड कर दिया है। सो ये हमने किया। ये करने के बाद यानी सबसे पहले हमारे ऐप का टाइटल नज़र आ रहा होगा, AI वॉइस असिस्टेंट, और साथ में ये आइकन नज़र आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसी का एक सब हेडर क्रिएट किया जिसमें हम यूज़र के लिए एक इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं। सब हेडर हमने यहाँ पे किस तरह से किया, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम टाइटल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, हमने st.सब हेडर का यूज़ किया और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर ये लाइन प्रिंट कर दी कि इंटरेक्ट इन उर्दू विद रियल टाइम वॉइस इनपुट, यानी रियल टाइम वॉइस इनपुट को हम यहाँ पे हैंडल करे होंगे इसमें। सो वो हमने किया। उसके बाद हमने अपने ऐप में एक इमेज भी प्रिंट की है। हमने इमेज किस तरह से प्रिंट की, st.image का यूज़ किया। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह से आपने इमेज का URL ऐड कर देना। उसके बाद यूज़र कॉलम विड्थ हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। सो ये आपने लिंक कहाँ से लेना है इमेज का, उसके लिए आप सिंपली अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे। सो गूगल से आप ये इमेज ले सकते हैं। हम यहाँ पे AI चैटबॉट कर देते हैं, बल्कि AI वॉइस असिस्टेंट करते हैं। हम यहाँ पे वॉइस चैट बॉट कर देंगे। सो आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे इमेजेस पे जाना है। आपको जो भी इमेज अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस इमेज को यहाँ पे ऐड करें, हम ये ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। हम जस्ट आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। सो हम सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, अगर मैं इसको यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको ताकि नज़र आए आपको। सो आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम इस इमेज पे कर लेते हैं। सो राइट क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है। तो यूँ ही आप कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे तो इस इमेज का जो एड्रेस होगा वो कॉपी हो जाएगा और आपने सिंपली अपने कोड में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप जो भी इमेज ऐड करना चाहें अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो उसके बाद चूँकि ये जो ऐप होगा हम गूगल API को यूज़ करते हुए बना रहे हैं, हमने यहाँ पे OpenAI को यूज़ नहीं किया क्योंकि वो पेड API होती है। टेस्ट के लिए भी आप उसे यूज़ नहीं कर सकते फ्री में। सो हमने यहाँ पे गूगल को यूज़ किया है, गूगल API को, जिसे आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। सो API की किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं गूगल की, अगर तो आपको क्रिएट करनी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, यानी आपको सिखा देंगे कि किस तरह से आप गूगल की यानी जेमिनी की API की क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमने वेरिएबल बनाया API की का और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपकी API की होगी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो ये हमने किया। नेक्स्ट हम एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहे हैं जो कि AI को इनपुट देता है, यानी चैट और चैट हिस्ट्री को ट्रैक करता है। सो वो हम किस तरह से कर रहे होंगे, प्रॉम्प्ट का हमने वेरिएबल बनाया, उसके बाद चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट किया और उसके बाद मैसेज के वेरिएबल में हम एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने यहाँ पे अपने असिस्टेंट को एक रोल असाइन किया है, यानी हमने बताया है कि आपका नेम क्या है और आपने क्या काम करना है। सो यहाँ पे हमने बेसिकली इसका काम बताया इसे कि किस तरह से आपने जो रिस्पॉन्स होगा वो जनरेट करना है। हमने यहाँ पे इसे बता दिया है कि आप एक पावरफुल AI असिस्टेंट हैं और आपने ये करना है कि जो भी यूज़र क्यूरी करेगा आपने उसे लेना है और उसे कन्वर्ट करके वॉइस में कन्वर्ट करके देना है। सो ये हम यहाँ पे इसे बेसिकली बता रहे हैं। और उसके बाद मैसेज प्लेस होल्डर है जिसमें हम चैट हिस्ट्री को ट्रैक कर रहे होंगे। उसके बाद ह्यूमन मैसेज
प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है जिसमें हम यूज़र के सवाल को देख रहे होंगे कि किस तरह से जो यूज़र आंसर करेगा उसे प्रोसेस करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रीमलेट चैट हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें हमारी जो हिस्ट्री होगी, मैसेज हिस्ट्री होगी, वो स्टोर हो रही होगी। सो वो हम किस तरह से कर रहे हैं उसके लिए हमने मैसेजेस का वेरिएबल बनाया और उसमें स्ट्रीमलेट चैट मैसेज हिस्ट्री को लिया है और उसमें की हमने यहाँ पे ऐड कर दिया लैंगचेन मैसेज जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किए थे। सो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडल बताया है कि कौन सा हम मॉडल इसमें यूज़ कर रहे होंगे। सो मॉडल के वेरिएबल में हमने बता दिया है मॉडल जो कि हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं 1.5 फ्लैश। सो ये हमने यहाँ पे बता दिया और इसके हमने की के बारे में बता दिया गूगल एपीआई की, यानी ये जो एपीआई की है ये बेसिकली हम इसी वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। सो उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे एक चेन क्रिएट की है जो एआई से रिस्पॉन्स लेके आउटपुट हमें शो करवा रही होगी कि किस तरह से आपने हमारे जो हम यूज़र क्यूरी करेगा, हम क्यूरी करेंगे उसे किस तरह से एआई से रिस्पॉन्स लेके देना उसका। सो वो हमने यहाँ पे चेन एक क्रिएट किया। उसके बाद चेन की जो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री के साथ किस तरह से उसे रन करना है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद हमने लैंग्वेज का बताया है कि जिस लैंग्वेज में आपने इसे कन्वर्ट करना है, यानी जो अवेलेबल लैंग्वेज होगी उसे चेक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है। बटन क्रिएट करने से पहले हम ये कर रहे हैं कि प्रेस द बटन एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन उर्दू, यानी हमने एक इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी है यूज़र के लिए ताकि उसे पता चले कि यहाँ पे क्या करना है। हमने ये बताया है यहाँ पे st.write का यूज़ करते हुए कि प्रेस दी बटन, जो नीचे बटन होगा आप उस पर क्लिक करें और बोलना स्टार्ट करें, यानी आप स्पीक कर सकते हैं, वॉइस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पिनर क्रिएट किया। स्पिनर क्या होगा कि जब तक हमारे जो टेक्स्ट होगा वो स्पीच में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वहाँ पे एक स्पिनर आ रहा होगा। स्पिनर क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को लोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लोडिंग चल रही होती है, एक कर्सर सा घूम रहा होता है। सो यहाँ पे बेसिकली हम वही कर रहे हैं। सो उसके बाद हमने यहाँ पे बताया कि किस तरह से हमारा जो टेक्स्ट होगा, हमारी जो स्पीच होगी उसे उर्दू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। सो वो हम बता रहे हैं। देन हमने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो ह्यूमन मैसेज होगा उसे डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया, यानी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो क्यूरी होगी उसे लेना है और किस तरह से उसे एआई में कन्वर्ट करना है आपने वॉइस में, और फिर वापस किस तरह से जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास आ रहा होगा। सो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी। उसके बाद ये है हमारा स्पिनर जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने स्पिनर क्रिएट किया है और इसके बाद हमने यहाँ पे ये किया है, हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। सो ये हमने किया। देन हम यहाँ पे करेंगे कि किस तरह से हमारी जो स्पीच होगी वो कन्वर्ट हो रही होगी। हमारी जो भी स्पीच आएगी, यानी जो रिस्पॉन्स आएगा टेक्स्ट में, जब हम उसे वापस कन्वर्ट कर रहे होंगे वॉइस में, तो हम उसे सेव करवा रहे हैं MP3 के अंदर आउटपुट जो हमारी होगी, और उसके बाद जो ऑडियो होगी वो हम प्ले करवाएंगे, यानी यूज़र प्ले करके देख सकता है। सो ये हमने तमाम चीज़ें कर दी यहाँ पे। और लास्ट में हमने यहाँ पे एक वार्निंग प्रिंट कर दी है, वो ये है कि प्लीज़ प्रेस द बटन एंड स्टार्ट स्पीकिंग, यानी यूज़र के लिए ये बेसिकली एक मैसेज है जो यूज़र को ये बताएगा, ये रिमाइंड करवाएगा कि बटन पे क्लिक करें, और आप बटन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट स्पीकिंग, यानी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वॉइस में। सो ये था हमारा आज का ऐप जो हमने वॉइस ऐप क्रिएट किया, वॉइस चैटबॉट क्रिएट किया। सो अब हमने करना है यहाँ पे इसे रन। सो वो किस तरह से करेंगे उसके लिए हमें ज़रूरत होती है यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करने की, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले। सो वो हम किस तरह से बना रहे होंगे उस पर आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। हम पहले इसे क्रिएट कर चुके हैं जिसमें हमने सिखाया कि किस तरह से आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आप उस वीडियो को फॉलो करें और फॉलो करने के बाद आप अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम करके देखते हैं इसे रन। सो रन हम किस तरह से कर रहे होंगे उसके लिए हम यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और हमारा न्यू टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
हम उसी इन्वायरमेंट में ये ओपन कर रहे हैं जो हमने इन्वायरमेंट पहले ही से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखना है स्ट्रीमलेट लिखने के बाद हमने यहाँ पे एम मिस कर दिया और उसके बाद करेंगे रन और उसके बाद जो भी हमारी फ़ाइल का नेम होगा हमने यहाँ पे वो बताना है। हमारी फ़ाइल का नेम है app13.py, तो हम यहाँ पे app13.py ही करेंगे, app13.py। सो ये हमने यहाँ पे किया, देन एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऐप होगा वो हमारे लोकल ब्राउज़र में हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो अभी हमारा ऐप ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं वेट ताकि लोडिंग हो जाए। सो ये हमारा जो ऐप था वो हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है। कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले इसका टाइटल आ गया। टाइटल से पहले जो हमने यहाँ पे पेज का टाइटल ऐड किया था वो यहाँ पे आ रहा है, पेज का नेम जो कि AI वॉइस असिस्टेंट है और साथ में लोगो है। उसके बाद हमारा टाइटल आ गया ऐप का AI वॉइस असिस्टेंट और साथ में ये आइकन आ गया। उसके बाद जो हमने सब हेडर क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ रहा है, इंटरेक्ट इन उर्दू विद रियल टाइम वॉइस इनपुट। उसके बाद जो हमने इमेज ऐड की थी वो यहाँ पे आ रही है, हमारी इमेज जिसका हमने यहाँ पे लिंक पहले ही से पेस्ट किया हुआ था, यानी URL पेस्ट किया हुआ था। उसके बाद ये है एक इंस्ट्रक्शन लाइन जो यूज़र को बता रही है कि प्रेस द बटन एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन उर्दू। उसके बाद हम स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम जो भी पूछना चाहें यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पे इसे नहीं टेस्ट कर सकते क्योंकि हमारा जो माइक है वो अभी अटैच नहीं है हमारे सिस्टम के साथ। सो मैं आपको मोबाइल में करके दिखाती हूँ। यही ऐप हम मोबाइल में ओपन करेंगे। मोबाइल में ऐसे ओपन नहीं होगा, ये जब हम स्ट्रीमलेट पे से डिप्लॉय कर लेंगे तो डिप्लॉय करने के बाद आप ओपन कर सकते हैं। सो ये ऐप मैंने डिप्लॉय किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल में ओपन करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेम ऐप है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बटन पे और हम यहाँ पे पूछेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है। सो ये हमने पूछा तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और इसका रिस्पांस टेक्स्ट में आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके हम वॉइस को सुन सकते हैं। सो ये था बेसिकली हमारा आज का ऐप। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो कोड है ये भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक अवेलेबल होगा। आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कोड फाइल होगी app13 के नेम से ये आपको मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर आप रन करके देखना चाहें, इसे यूज़ करना चाहें अपने लोकल सिस्टम पे तो वो कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसकी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं या अगर कोई और फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर आप इसे डिप्लॉय करना चाहें अपने गिटहब पे अपलोड करके या अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा प्रोजेक्ट। अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया हो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, यानी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।